जी, देखिए ये तो साफ़ है और जनता ने जो मत देकर, बहुमत देकर बीजेपी को लाया है, इसका मतलब कहीं न कहीं जनता के मन में टीस तो थी कांग्रेस के खिलाफ। इन्होंने जल को भी नहीं छोड़ा, जल जो कि एक आवश्यकता बहुत महती आवश्यकता है जीवन के लिए, उस तक को इन्होंने नहीं छोड़ा, उसका भी घोटाला करके इन्होंने 200 करोड़ रुपए अपनी जेब में डाल लिए। मेन है ये पेपर लीक होने की बात तो देखिए कांग्रेस के थ्रू ही हुआ है। तो इसके लिए हम ये कि अगर बीजेपी आई है उसके लिए ज़रूर ऑब्जेक्शन उठाएगी। जी, इनको जल्द से जल्द सज़ा मिलनी चाहिए कांग्रेस को। हाँ। बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। अतीत कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता है। राजस्थान में सरकार बीजेपी की बन चुकी है, लेकिन कांग्रेस सरकार के काले कारनामों के काले चिट्ठे अब रह रहकर वापस खुल रहे हैं। और एक सबसे बड़ा घोटाला 900 करोड़ का जल जीवन मिशन घोटाला। आपने सुना होगा विधानसभा चुनाव से पहले त्रिमूर्ति यानी तीन ऐसे मंत्री थे, अशोक गहलोत के साथ शांति धारीवाल और महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौड़। ये ऐसे मंत्री थे जिन्होंने अपनी पार्टी के साथ ही बगावत कर दी थी और इसको लेकर टिकट भी महेश जोशी का कट गया था, जो गहलोत सरकार में मंत्री रहे थे। लेकिन जब वो मंत्री थे उस समय जल जीवन मिशन घोटाले के अंदर उन्होंने फर्जी एनओसी पर टेंडर इश्यू किए थे और उन फर्जी टेंडरों के आधार पर ही जो है 900 करोड़ का जो घोटाला हुआ था उसमें 9 जगह पर छापेमारी हुई थी। एक एएन जो हैं उनको इस मामले में 2,20,000 रुपए की रिश्वत लेते भी गिरफ्तार किया था। अब वो मामला फिर से जिंदा हो गया है। जिंदा होने की वजह यह है कि उस मामले में अब सीबीआई है उसकी एंट्री हो चुकी है। सरकार के कहने पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है और इस मामले में सीबीआई की एंट्री हो गई है। बात हमको मंत्री महेश जोशी से भी करनी थी जिनके ऊपर ये गाज गिरने वाली है, लेकिन मंत्री महेश जोशी आज निजी कारणों के चलते राजधानी से बाहर है। ऐसे में राजधानी जयपुर की महिलाएं हैं और उन घोटालों को लेकर, तमाम जो कांग्रेस के राज में जो घोटाले हुए हैं उनको लेकर ये महिलाएं क्या सोचती हैं। और जल जीवन यानी जल जीवन जो मिशन था, जो घर घर जल पहुंचाने का था, जल जीवन मिशन के अंदर ही जो है मंत्री साहब ने घोटाला कर दिया था। अब इसको लेकर महिलाएं क्या सोचती हैं, इनसे सीधे बात करते हैं। कांग्रेस के सरकार में जो घोटाले हुए हैं, जनता ने बीजेपी को चुन लिया, लेकिन अब वो कहते हैं ना कि अतीत किसी का पीछा नहीं छोड़ता है। अब फिर से जल जीवन मिशन घोटाले में सीबीआई की एंट्री हुई है, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? जी, देखिए ये तो साफ़ है और जनता ने जो मत देकर, बहुमत देकर बीजेपी को लाया है, इसका मतलब कहीं न कहीं जनता के मन में टीस तो थी कांग्रेस के खिलाफ। अभी इनके जो कहते हैं पुराने चिट्ठे, जो काले चिट्ठे जो उभर-उभर के सामने आ रहे हैं, अभी तो देखिए और क्या-क्या आता है। ये भ्रष्टाचार और कई बार अपने जो बीजेपी गवर्नमेंट आई है, समय-समय पर वो जाकर कार्यालयों में इनमें देखती भी है, सरकारी दफ़्तरों में भी देखते हैं वो लोग जाके कि समय पर कर्मचारी पहुँच रहे, नहीं पहुँच रहे, दफ़्तर खाली है, नहीं है। वो उनका वही ढर्रा चल रहा है। आज भी बीजेपी गवर्नमेंट आई है, परिवर्तन होंगे, डेफ़िनेट परिवर्तन होंगे। पर ये देखिए ना कि वो उनका वो जो चाल है वो चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, तो ये पतड़े तो अब खुलेंगे धीरे-धीरे और जनता भी ये देखने के लिए तैयार है। और जल जीवन मिशन, इन्होंने जल को भी नहीं छोड़ा, जल जो कि एक आवश्यकता बहुत महती आवश्यकता है जीवन के लिए, उस तक को इन्होंने नहीं छोड़ा, उसका भी घोटाला करके इन्होंने 200 करोड़ रुपए अपनी जेब में डाल लिए। अब जनता तो यही चाहेगी ना कि भई कांग्रेस का जो कुछ भी था वो सूपड़ा साफ करके और धीरे-धीरे घोटाले, भई ये पैसा जनता के काम में आता। ये पैसा जनता का है और जनता के काम में आता, जनता के हित में लगता, पर ऐसा नहीं है। अब बीजेपी गवर्नमेंट में हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने सीबीआई को इसमें कार्य सौंपा है और सीबीआई जाँच करेगी तो निष्पक्ष जाँच का सभी को आश्वस्त है, सभी की निष्पक्ष जाँच होगी और ऐसा होना भी चाहिए। अब आप चाहे पेपर लीक देख लो, चाहे आप और कोई देख लो, सारी चीज़ों में घोटाले ही घोटाले थे और था क्या? पेपर लीक का इन्होंने सवाल उठाया है। मैं इनसे प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा। पेपर लीक पर इन्होंने बात की है तो गहलोत के जो ओएसडी हैं उन्होंने भी इस मामले को लेकर कहा है कि अशोक गहलोत को पेपर लीक के बारे में सब कुछ पता था। तो आप क्या सोचते हैं, महिलाएं क्या सोचती है कि क्या युवाओं के साथ इस तरीके से कुठाराघात होना चाहिए, और क्या जल जीवन मिशन के नाम से जो घोटाला किया है, आप सोचते हैं सही है या गलत है? सीबीआई की जो एंट्री हुई है, क्या दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए सर, मेरा यही मानना है कि जो पेपर लीक हुए हैं उसमें हमारे बच्चों का भविष्य है और इस चीज़ में हम लोग ऑब्जेक्शन ज़रूर उठाएंगे। और है मेन है ये पेपर लीक होने की बात तो देखिए कांग्रेस के थ्रू ही हुआ है। तो इसके लिए हम ये कि अगर बीजेपी आई है उसके लिए ज़रूर ऑब्जेक्शन उठाएगी और हम लोग यही चाहते हैं कि अब मोदी जी आएँ और इन सब का सॉल्यूशन हो। इसके और जो भी मतलब जो ये ऑब्जेक्शन में जो चीज़ें हो रही हैं उनके लिए जो भी ये कदम उठाए जा रहे हैं उनके लिए प्लीज़ करके, कृपा करके जो भी हैं मतलब जो उनकी इसी से जुड़ा ये सवाल है कि जल जीवन मिशन घोटाले के नाम से गहलोत सरकार में जो मंत्री थे
उन गहलोत सरकार के मंत्री ने जल जीवन मिशन मिशन में 900 करोड़ का घोटाला किया है, जिसमें अब सीबीआई की एंट्री हुई है। इसको लेकर क्या कहना चाहिए? सीबीआई की एंट्री हुई है तो आप क्या चाहते हैं कि सीबीआई जांच करे उस मामले की, क्या दोषियों को कार्रवाई हो, आप क्या चाहते हैं इसको लेकर? हम यही चाहते हैं कि दंड से दंड कार्रवाई की जाए, उसके लिए हमारा बस अभी इतना ही कहना है, इसके अलावा अच्छा, थैंक यू। फिर आपसे पूछता हूँ, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? क्या बीजेपी की 25 सीटें 10 वर्षों से रही है, तो इस बार एक सवाल खड़ा हो रहा है कि 25 की 25 तो भाई नहीं आने वाली हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं, सट्टा बाजार भी ये बात कर रहा है, तो आप क्या इसको लेकर सोचते हैं? देखिए, अब ये तो जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन का जो भी आदेश होगा सभी के लिए स्वीकृत होगा और कयास कुछ भी लगाए जा सकते हैं, परंतु बहुमत के आधार पर हम लोग फिर भी कह सकते हैं कि बीजेपी का परचम लहरा रहा है। बीजेपी कहीं पीछे नहीं है और अगर किसी कारणवश अगर 25 में से 25 नहीं भी आती है, तो कोई ना कोई कारण उसका मेन रहेगा, बाकी 25 की 25 आना स्वाभाविक लग रहा है हमें। जो घोटाले किए हैं, आप क्या सोचते हैं? घोटाले करने वालों के अब सीबीआई एंट्री हुई है, तो आप क्या चाहते हैं इसको लेकर? जी, इनको जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए कांग्रेस को। हाँ। बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ। कांग्रेस चलो कांग्रेस घोटाले ज़्यादा कर रही है। अच्छा, देखिए, तो महिलाएं हैं, अब महिलाएं हैं, देखिए बोलने में थोड़ा संकोच जरूर करती हैं, लेकिन मोटी जो बात निकल कर सामने आई है, ये महिलाएं ये चाहती हैं कि जो भी घोटाले हुए, और जल के नाम पर इन्होंने जल को भी नहीं छोड़ा, जल जीवन मिशन के नाम से जो घोटाला हुआ है, तो इस पर सीबीआई की एंट्री हुई है। ये एंट्री अच्छी है, इसमें जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। महेंद्र मासुट्टा, लोकमत हिंदी।